के रुतबे का आनंद ले रहा था, वहीं अशोक का ध्यान एक तलवार की धार की तरह केंद्रित था। उसने अपने शिक्षकों को अपनी असाधारण प्रतिभा से चौंका दिया। वह न केवल एक भयंकर योद्धा बन रहा था, बल्कि प्रशासन और रणनीति की भी गहरी समझ रखता था। उसका गुस्सैल स्वभाव अब एक फौलादी संकल्प में बदल गया था। सम्राट बिंदुसार, जो सुसीम को पसंद करते थे, अपने इस अप्रिय बेटे की बढ़ती काबिलियत और महत्वाकांक्षा को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अशोक अब सिर्फ एक उपेक्षित बच्चा नहीं था, वह एक सक्षम प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। लगभग 286 ईसा पूर्व जैसे ही अशोक 18 वर्ष का हुआ, तब सम्राट बिंदुसार ने उसे पाटलिपुत्र की साजिशों से दूर भेजने का फैसला किया। यह शायद सुसीम के रास्ते से उसे हटाने की एक चाल थी, या शायद इस अयोग्य पुत्र की वास्तविक क्षमता को परखने का एक तरीका। अशोक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अशांत प्रांत अवंतिका कुमार या फिर राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसकी राजधानी उज्जैनी आधुनिक उज्जैन थी। उज्जैन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था। यह पाटलिपुत्र को पश्चिम के बंदरगाहों से जोड़ता था। यह एक समृद्ध लेकिन मुश्किल क्षेत्र था। अशोक ने पाटलिपुत्र छोड़ा। यह पहली बार था कि वो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए स्वतंत्र था, और उसने निराश नहीं किया। अगले कुछ वर्षों में अशोक ने खुद को एक असाधारण लेकिन कठोर प्रशासक साबित किया। उसने विद्रोह की छोटी सी चिंगारी को भी निर्ममता से कुचल दिया और व्यापार मार्गों को इतना सुरक्षित बना दिया कि अवंती प्रांत और भी समृद्ध हो गया। पाटलिपुत्र तक खबर पहुंच रही थी कि खुरदरी त्वचा वाला राजकुमार सिर्फ एक गुस्सैल योद्धा नहीं, बल्कि उसमें एक सम्राट के गुण हैं। उज्जैन जाते समय या वहीं राज्यपाल रहते हुए अशोक विदिशा आधुनिक मध्य प्रदेश में रुका। यहीं उसकी मुलाकात, जैसा कि श्रीलंकाई ग्रंथ महावंश बताता है, विदिशा देवी से हुई। वह एक साधारण शाक्य व्यापारी की पुत्री थी, वो शाही खून की नहीं थी, और शायद इसीलिए अशोक, जो खुद को शाही दरबार में बाहरी समझता था, उससे आकर्षित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, देवी एक बौद्ध थी। यह अशोक के जीवन में बौद्ध धर्म के साथ पहला, सबसे व्यक्तिगत और सबसे गहरा संपर्क था। अशोक ने देवी से विवाह किया, हालांकि वो कभी उसकी पटरानी या मुख्य रानी नहीं बनी और पाटलिपुत्र नहीं गई। देवी से ही अशोक को अपनी पहली 2 संतानें हुईं। पुत्र महेंद्र, जिसका जन्म सन 285 ईसा पूर्व, और पुत्री संघमित्रा का जन्म 282 ईसा पूर्व माना जाता है। उस समय उस युवा राज्यपाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही दोनों बच्चे उसके सबसे बड़े मिशन को पूरा करेंगे और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन यह शांति का दौर ज्यादा दिन नहीं चला। लगभग 275 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से एक घबराहट भरी खबर आई। साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में तक्षशिला में एक भयंकर विद्रोह भड़क उठा था। तक्षशिला, जो ज्ञान और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, अब मौर्य